सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं, उसको समझिएगा। सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होकर वर देता था। तब मेरा परमात्मा आता था, तब मेरा भगवान आता था। त्रेता द्वापर, त्रेता के अंतर्गत बहुत यज्ञ अनुष्ठान करो, बहुत साधना करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में भी खूब तप साधना करो, तीर्थ करो, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर आप और हमको एक सबसे बड़ी खुशी मनाना चाहिए कि अपन कलयुग में रह रहे हैं। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चढ़ा देने पर ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अब ना तो सियोर वाला महाराज से इतना तप साधना हो, ना तुमसे हो। तुम तो भी कर लो, हमसे तो नहीं हो। कोई कहे कि महाराज जी तुम 4-6-8 घंटे तक आंख बंद करके बैठ जाओ और तप साधना करो, तुम तो 25 बार आंख खोल के देख ले, और 2 नहीं खोले तो 1 तो खोल के देख ही ले कि क्या कर रहे हो रामचंद्र। अब कोई तप साधना हो रही। अब एक व्यक्ति को एक साधना कक्ष में बिठा दिया और बहुत सारे साधना वाले खड़े हुए थे, बहुत सारे अच्छे। उन्होंने इसके माथे पर एक बिंदु ऐसा हिलने वाला लटकाया और सीधा, अब आंख बंद करो, धीरे धीरे देखो तुम कहाँ हो, ध्यान लगाओ तुम कहाँ हो। अब तुम बहुत दूर पहुंच चुके हो। अब आँख खोलो, बताओ क्या देखा? कुछ नहीं, पटना देखा। अब विचार, हम क्या देख रहे हैं? हमारी साधना क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए। हमारी तप साधना क्या है? हमारी तप साधना का बल क्या है? हमारी भक्ति क्या है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, ना आज के व्यक्ति से तप हो सकता है, ना साधना हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। केवल एक कार्य हो सकता है, एक लोटा जल वो देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर सकता है। जब फुर्सत मिल जाए, जब आनंद मिल जाए, जब उसका चित्त लग जाए, जब उसकी वृत्ति, जब उसका मन लग जाए, जब उसका दिल महादेव से जुड़ जाए, जब यह मन लग जाए आपका एक लोटा जल चढ़ाने में, तो लगाओ। बड़े प्रसन्न होकर जीवन जियो। और जितनी मस्ती में जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियों में जीवन जी सकते हो, उतना जियो। मस्त होकर जीवन जियो। क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में कोई मस्त नहीं पड़ा रहता, खुश होकर नहीं पड़ा रहता। मस्त होकर जीवन जियो। आज भुषुंडी ऋषि आए, और भुषुंडी ऋषि जैसे ही आए, गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से। अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुषुंडी बाबा। भुषुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए, और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने स्वयं ने भुषुंडी बाबा के लिए, भुषुंडी ऋषि के लिए, देवाधिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुषुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो उनको। जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए।
भुशुंडी बाबा के पास में, भुशुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए और गणेश जी महाराज ने भुशुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं, क्या दूं? एक बात याद रखिएगा, सतयुग में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। त्रेता में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुमको क्या दिया जाए। द्वापर में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। केवल कलयुग ऐसा है जिसमें हम जो कामना कर कर बैठते हैं, स्मरण कर कर बैठते हैं, मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही प्रदान कर देता है। कुछ पत्र आए हैं, उन पत्रों को देखिए। जो हो नहीं सकता वो देवादिदेव महादेव करते हैं, पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है। मैं लहरी सिंह महला बाबा अमरनाथ जी की धर्मनगर गांव धोतड़, तहसील रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों जहां भी बैठे हों दोनों हाथ हिलाइएगा। लहरी सिंह महला, जिला सिरसा, हरियाणा से हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा लड़का कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, 1 या 1.5 नंबर से रह जाता था। हम आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आपने कथा में एक बेलपत्र का प्रयोग शिवजी को चढ़ाने का बताया था, शहद वाला, और शिव की आराधना का बोला था, 1 लोटा जल चढ़ाने का। हमने अपने बच्चे से कराना प्रारंभ करा, उसकी मम्मी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसका सरकारी जॉब बिजली बोर्ड में लग गया, पर आर्डर नहीं आया, अर्थात ज्वाइनिंग आर्डर नहीं पहुंचा। ये आपने लिखा है पत्र में कि उसका ज्वाइनिंग आर्डर नहीं आया। आप भी टीवी पर पत्र पढ़ सकते हो, उसका ज्वाइनिंग आर्डर नहीं आया। जब ज्वाइनिंग आर्डर नहीं आया, बेटा टूट गया और बेटे ने कहा, माँ ज्वाइनिंग आर्डर तो आया ही नहीं, तुमने पशुपति व्रत करा था माँ, मैंने भी शिव जी को जल चढ़ाया था और हो भी गया था सिलेक्शन, पर आया नहीं। जिनने पत्र लिखा है दोनों हाथ जरूर हिलाना एक बार। अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, माँ ने कहा कोई बात नहीं, जाने दे, हिम्मत नहीं हारना। सियोर वाला महाराज कहता है कर्म करते रहना। एक बार फिर वापिस तैयारी कर, और मेरे बेटे ने अब की बार रेलवे की तैयारी करी, और रेलवे की तैयारी करी और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा स्टेशन मास्टर बना है। ये शिव जी को प्रणाम कर, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। अब आपको लग रहा था कि बिजली बोर्ड में मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग गई है और भगवान कृपा करेगा, पर भगवान को और कोई अच्छा सोच रहा होगा, भगवान को और अच्छा तुम्हारे लिए देखना होगा, इसलिए मेरे महादेव ने वो ज्वाइनिंग लेटर ही रोक दिया और बाबा ने ये कृपा कर कर दूसरा प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। एक भैया ने तो पूरा कॉपी जितना पूरा पत्र लिखकर भेजा है। सुनीता संतोष दरक, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। आपने पूरी लिस्ट बनाकर भेजी है कि जब से कथा सुन रही हूं तब से बाबा ने मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसी पूरी लिस्ट बना के आखिरी में आपने आपके परिवार का पूरा फोटो दिया है कि मेरे बाबा ने मुझे केवल शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे, और शिव महापुराण की कथा 2021 से कोरोना काल से टीवी पर श्रवण कर रहे हैं। महाराज हम वर्णन क्या करें, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे बाबा ने साथ दिया।
मेरे बड़े बेटे के पास जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे छोटे बेटे के पास जॉब नहीं था, उसने खूब इंटरव्यू दिया, नहीं लगा। तब फिर हम बाबा की कृपा से इसी धाम में सीहोर आए थे, रुद्राक्ष उत्सव में पिछली बार पहुँचे थे, रुद्राक्ष नहीं मिला था, पर यहाँ प्रणाम कर कर कंकर को ही रुद्राक्ष समझ कर ले गए और बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे पतली पिछले वर्ष भी यहाँ पहुँचे थे और बाबा की कृपा हुई थी। भले रुद्राक्ष नहीं मिला, पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, तो मेरा बाबा भी आपको रुद्राक्ष की तरह निर्मल कर देता है। बाबा, हम क्या वर्णन करें, मेरे बेटे के फेफड़ों में गठान बता दिया, गठान बता दिया। तब गठान बताया, कई डॉक्टरों को दिखाया तो सभी ने कहा ये कैंसर की गांठ है। हम फिर नहीं माने, फिर हम आ गए सीहोर और बाबा को प्रणाम कर कर भूमि को रगड़ कर फेफड़ों में मल कर चले गए। बाबा से कहा, सबने कैंसर बताया है, आखिरी जांच होने जा रही है मुंबई, बस अब ये जांच सही करवा देना। हम जाकर यहाँ से सीधे मुंबई पहुँचे और जांच करवाई। बाबा की कृपा से सारी जांच नॉर्मल आई, कैंसर नहीं निकला। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ये मेरे परिवार का फोटो लगा रहा हूँ गुरुजी, जिस परिवार को कुबेर भंडारी संभाल रहा है, कुबेरेश्वर महादेव संभाल रहा है, अपने परिवार का फोटो भी शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ओ घड़ी दयालु दाता। अब निर्मल मन से वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में। बोलना बोलना जरा, बुढ़ापा किसने देखा है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजो कुबेरेश्वर धाम पर। अगली बार बाबा हाथ पकड़कर फिर खींचकर बुला लेगा, निश्चित है। हो सकता है भीड़ अपार है, अव्यवस्था हो सके, भोजन में थोड़ी देर हो सके, पानी मिलने में थोड़ी देर हो सके, रुद्राक्ष मिलने में थोड़ी देर हो सके, विश्वास करता उसकी कृपा मिलने में थोड़ी देर नहीं हो सकती। कोई हमारे कष्ट होंगे जो हमको यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा हो, समझ लेना, समझना। गोली में ज्यादा दम होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा दम होता है? जम के बोलो जरा। इंजेक्शन में दम होता है। गोली खाने में दर्द होता है कि इंजेक्शन में दर्द होता है? इंजेक्शन में। इंजेक्शन से दर्द होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, मलना पड़ता है, बर्फ लगाना पड़ता है, आंख में से आंसू आ जाते हैं, चीख निकल जाती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। पर वो इंजेक्शन लगने के बाद बीमारी जब ठीक हो जाती है तब लगता है भले इंजेक्शन लगा, थोड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ, पर ठीक तो हो गया। हुआ। शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहां आने के बाद भी अगर आपको दुनिया के लोग कह रहे हो, चाहे दुनिया के लोग कितने भी कहें, लिखने वालों ने लिख दिया वहां तो खाने को नहीं ना पीने को नहीं। अगर खाने और पीने को नहीं होता तो मेरी जीजी हो तुम यहां ठहर पाते? जरा विचार तो करिए, एक अंदाजा तो लगाइए। विचार करिएगा जरा। 10 रुपए की बाटल को 50-50 रुपए में बेचा है। इतना हृदय को घात लगा है कि बोल नहीं सकता, बस कथा बाच रहा हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जहां का मैं गुणगान करता था कि आपको बुलाकर आनंद की वहां विचार करिएगा। यहां से सीहोर जाने के लिए लोडिंग में जिस व्यक्ति ने लोडिंग लगाई, एक व्यक्ति से मात्र रेलवे स्टेशन ले जाने के 300-300 रुपए लिए। उसका हृदय घात है, मुझे अंदर से दुखी हूं इस चीज के लिए। कितनी तमन्ना। बरहानपुर कथा करी,
पूरे खोल दिया भंडारा दुनिया के लोगों ने, परवणी करी भंडारे खोल दिया, मालेगांव करी पूरे भंडारे खोल दिए। मालूम नहीं था कि यहाँ गेहूं के खेत में भी अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20 रुपए लिए जाएंगे। ये जिंदगी में नहीं सोचा था हमने। और कुबेर भंडारी की मिट्टी, कुबेरेश्वर महादेव के नाम की मिट्टी महाराज का फोटो चिपका कर 700 रुपए की बेच रहे हो। गजब गजब, नहीं सोचा था। विचार, ये विश्वास से कहता हूं, जो नजारा अभी देखा है इस नजारे के बल पर कहता हूं, अगला रुद्राक्ष महोत्सव होगा, रुद्राक्ष भले वितरण नहीं हो पर तुम्हारे लिए आरओ के वाटर की पूरी व्यवस्था और लेट बात की पूरी व्यवस्था और रुकने की पूरी व्यवस्था यही होगी। कोई धर्मशाला और कोई होटल नहीं। होटल से बड़ी होटल का निर्माण और होटल से भी सुंदर टेंटों का निर्माण, भले कुछ भी लगे पर सारे होटल जैसी सुविधा इसी प्रांगण में मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव कराएगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। और सब निःशुल्क, सब निःशुल्क, कहीं नहीं ठहरना अपने को। बाबा के धाम में पड़े रहना, कंकर में पड़े रहना। के रूम 1000 के, और यहां कमरे वालों से मांगने गए तो 5000 कर दिया। वो भटक रहा है। ये कहां की रीत है बाबा, कहां की रीत? ये मत सोचना सीहोर वाला महाराज, तुम तुम्हारे बाप के घर में, पिता के घर में आए हो। उस पिता के घर में पिता को भी दुख होता होगा जब उसकी बहन बेटी या उसके बेटे को कष्ट होता होगा। तो ये मत सोचिए आप। धन्यता है मेरे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे परखने में देरी हो गई। मैं मेरे बाबा में लगा रहा, इन जनमानस को नहीं परख पाया। बाबा बस मुझे क्षमा करना कि मैं इनको जान नहीं पाया, नहीं जान पाया। ₹150 की पानी की बाटल, 150 रुपए की पानी की बाटल, 150 रुपए की, हद कर दी। नमनता है बाबा। भोजन का पंडाल अभी इस बार 5 लाख लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए पंडाल लगाया। अगली बार 10 लाख लोगों को केवल भोजन कराने के लिए पंडाल लगाएंगे। और तैयारी कर कर बैठना मेरी जीजियों, ये रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए, अगला रिकॉर्ड फिर बनना चाहिए। वो तैयारी तुम्हारी होना चाहिए। बिना रुद्राक्ष बटे भी बाबा शिव शंभु शंकर ओघड़ी मेरा कैलाश अधिपति खाली नहीं रखेगा। झोलियां भरकर इस बार तुम आए हो, अगली बार तुम इतना भरकर लाओगे कि यहां लुटा कर जाओगे, ये मेरा विश्वास कहता है। जैसे एक महाराष्ट्र का कोई भाई रोज आता था और रोज ना जाने कहाँ से पूड़ी सब्जी बनवा कर लाता, कहाँ से फरियाल बना कर लाता, रात को ट्रक भर के लाता और बाहर लुटा कर चले जाता। नमन है आपकी भक्ति को, नमन। साधु साधु कहूंगा मैं आपको, प्रणाम करता हूं भाई। कोई आया पानी की बोतल भर लाया, 1 लाख लुटा रहा। साधुवाद है मेरा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास, इस कार्यक्रम को करने से पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने एक ट्रक भर के खाने का अनाज भेज दिया था। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वालों को नमन करता हूं, धन्यता। मैं साधुवाद दूंगा मन के सुकून भोपाल वालों को। ये मन के सुकून के लड़के, इनको भले ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर रात को 9 बजे यहां पहुंचते हैं और 12-1 बजे तक सब लोग जो चारों तरफ गंदगी कर देते हैं, ये हाथों से भर भर कर उसको गाड़ी में भर कर फेंक कर आते हैं। ऐसे मन के सुकून के लड़के, धन्य है। प्रणाम आपको। आपके चरणों को भी 10 बार धोकर पीऊं तो मैं छोटा रहूंगा आपके आगे, आपकी भक्ति के आगे। नमनता है आपको। क्या गुणगान करूं मैं आप लोगों का।
हमने पहले व्यासपीठ से कहा था हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था? हमने कहा था जी जी कम्बल लेकर आना, टॉर्च लेकर आना, ओढ़ने का लाना, बिछाने का लाना, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि अभी निर्माण चालू। पर आप लाए, आपने अपनी व्यवस्था संभाली, एक एक कार्यकर्ता बनकर आए हो, तभी जाकर वो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ भोजन चल रहा है और भंडारे चल रहे हैं। और दुनिया के लोग लिख कर डाल रहे हैं आदमी भूखा मर रहा है, दुनिया के लोग लिख कर डाल रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के लोग लिख कर डाल रहे हैं कि ऐसा हो गया। अरे थोड़ा सा पानी मेरी सीवन मैया का लिया और उसी में डूब कर मर जाओ, अगर थोड़ी सी लज्जा हो तुम्हारे भीतर तो। दुख तुम्हें यह होना चाहिए था कि 5 रुपए की 10 रुपए की बाटल तुम 50 की कैसे बेच रहे हो रे, 100 की कैसे बेच रहे हो रे। सनातन धर्म को केवल बदनाम करने का ठेका लिया है लोगों ने, और वो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले दूसरे तो बाद में होंगे, पहले अपनों ने ही ठेका ले रखा है, दूसरे तो बाद में होंगे। शिव कृपा हो, सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसी सीख का नजारा बाबा दिखाएगा जरूर। सीखने को मिला है, सीखो, आनंद लो, अपने जीवन का एक रस तत्व ग्रहण करो, एक रस तत्व अपने। बस यही विश्वास है आपका, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। विश्वास रखना मेरे शंभू पर, विश्वास रखना मेरे भोलेनाथ पर, विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। उसका भरोसा मत टूटने देना, तुम उसका भरोसा नहीं टूटने दोगे, वो तुम्हें नहीं टूटने देगा, ये निश्चित है। आए कहने वाला कहता रहेगा और अपन अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, मस्ती में मस्त होकर। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, कई लोगों ने तुम्हारे लिए गलत गलत लिख रहे हैं, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। हमने कहा महाराज तो नमक चौराहे पे चड्डे में घूमता था, साइकिल से पैदल चलता था, लोगों की माचिस के पूड़े साइकिल पर बांध कर एजेंसी पर देने जाता था, पिताजी का चने का ठेला लगाता था। अगर उसने यहाँ बिठाया है तो वो कहीं पर बिठाएगा, तो वही उसकी इच्छा होगी जहाँ बिठा देगा। डरने वाला नहीं हूं। उस समय पर भी खाने के लिए ना किसी ने दिया था ना कोई आया था, आया था तो केवल मेरा महादेव आया था, और आज भी वही दे रहा है। और एक नियम इस व्यासपीठ से आज निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर मेरे भक्त रुद्राक्ष लेने बाद में आएंगे तो यहाँ के जितने भी नेता, अभिनेता और जो मंत्री फंत्री, पत्रकार मत्रकार जो भी हो, उनसे भी निवेदन है, आप भी लाइन लगाकर उन्हीं के साथ में रुद्राक्ष लोगे। यहां रुद्राक्ष लेने पर्सनल आना मत ही, और हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मत कहना कि हमारे ये आए हैं इनको रुद्राक्ष दे दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, जब ये खाली जा रहे हैं तो आप भी इनके साथ लाइन लगाओ। मेरे बाबा के दरबार में सब एक हैं, मेरे शंभू के दरबार में सब एक, सब एक। उसकी दृष्टि, उसकी करुणा, उसका भाव निर्मल होना चाहिए, निर्मल। और वह निर्मल भाव हमारे जीवन की शुद्धता है। इंदौर से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी हमको फोन किया, महाराज जी आप कार्यक्रम कर रहे हो, इससे
और 10 गुना करो। पूरा विश्व तुम्हारे साथ में है और भगवान शिव की कृपा आपके साथ है। पूरा विश्व। मैं वो आदरणीय विश्वास सारंग जी को भी एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि गजब का व्यक्ति, उसने एक बार में कह दिया था चिंता मत करना गुरुजी, मैं इतनी शौचालय बनवा कर तुम्हारे पास में बनवा कर दूं, और उसने जो कहा उसने निभा दिया। मैं धन्यवाद विश्वास भैया आपको, जिसने करा उसका गुणगान 50 बार करूंगा। किया उन्हें। साधुता होना चाहिए, अपने वचन की पुष्टि होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। कहो तो दम से और करो तो दम से। शिव तत्व है इसको कहते हैं, शिव तत्व। वो घड़ी महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। मंदार शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। मंदार और शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ, दोनों का मंगल विवाह। और दोनों का जब मंगल विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते 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 जा रहे थे। भ्रमण करते करते जा रहे। और भ्रमण करते करते जब दोनों जा रहे थे, वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से। इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप में नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे जिनका शीश गणेश जी जैसा था। भुषुंडी ऋषि, जिनका शीश गणेश जी जैसा था। और जिनका शीश गणेश जी जैसा। मंदार और शमी की शादी हो गई, इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुसुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। हंसे, दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ, हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुआ। और जब हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुई, कुछ दुख हृदय में जब हुआ, तब भुसुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मंदार और शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव कहीं, देखिए, आप सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, पर उस समय तुम्हारा समर्पण मूल होना चाहिए। हमारे सीहोर के एक एक समाज ने, एक एक संस्था ने कहीं पूड़ी, कहीं सब्जी, कहीं कुछ ये खिलाया, करा, सेवा करी, धर्मशालाएं खोली। उसका एक जो समर्पण तुमने करा है, उसका फल, जिसने निष्कपट भाव से करा, उसका फल मेरा महादेव देता जरूर है, ये निश्चितता है। करा, मेरे नगरवासियों ने, मेरे सिद्धपुर की धरा के निवासियों ने जैसा पिछले वर्ष संभाला था, इस वर्ष भी संभाला। ये उनकी साधुता है, ये उनके हृदय का आनंद है। एक एक मंदिर, देवालय खोल दिए हैं, ये उनका हृदय का आनंद है, ये उनके हृदय का सुख है। समर्पण हो, और समर्पण का सुख भी परमात्मा के चरणारविंद, परमात्मा की शरणागति हो, समर्पण का सुख। शिव तत्व कह रहा, शमी मंदार जड़ हो गए।
और शमी मंदार दोनों जब जड़ हो जाते हैं, दोनों जड़, खड़े हैं, शिव स्तुति कर रहे हैं, किससे कहें? जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग होता है, बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कष्ट आता है, तब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि ये पाठ करो, कि कनक धारा का पाठ करो, कि श्री सूक्त का पाठ करो, पूर्व सूक्त का पाठ करो, ये कोई नहीं कहेगा। जब कष्ट बढ़ेगा, जब कष्ट होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग बढ़ गया, कोई समस्या आ गई, तब लोग एक ही बात कहेंगे। किसी भी विद्वान से पूछोगे तो वो कह देगा महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, महामृत्युंजय का जाप करिए, तब वो कहेगा। शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का
एक बात और स्मरण में रहे शमी पत्र की, बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा शमी पत्र की। जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार नम्रता भी कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो,
और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। करी मेहनत करी, मेरे सीहोर के एक एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी। जो यहां से गया, कहीं स्टेशन पर साहू समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूरी सब्जी खिला रही थी, कोई पोहा खिला रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा। एक महिला को गर्भ से थी, उसको तकलीफ हुई तो एक मुस्लिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको हॉस्पिटल तक लेकर गई। ये मेरा सीहोर है, ये मेरा सीहोर है, जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं सीहोर मेरी जान है, मेरी पहचान। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे सीहोर वाला लिख, ये मेरी पहचान है। एक मुस्लिम महिला उस नारी को लेकर हॉस्पिटल छोड़ी आई, गर्भ से थी वो। ये विश्वास नगर का है। कोई कोई कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं कार्य बिगाड़ता, परंतु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इन्हीं के रूप में संभालता है। वो महादेव शिव तत्व जानो। और घड़ी जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है। उसके बाद की बात, एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो तेरी कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी है। बड़ी मुश्किल से मिली है। कोरोना में कब के निपट गए होते अगर उसने बचाया ना होता। कोरोना में कब से निपट गए होते, कब से ना जाने, आगे भी दूसरे लगा रहे होते, देखने भी कोई नहीं आ रहे होते, अकेले मुंडा में ऑक्सीजन लगी होती और सांस भी लंबी खींच रहे होते। तब वो याद आया, बादाम को पानी में भिगो कर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है,
बोलो निकलता कि नहीं निकलता? निकलता है ना। बादाम को पानी में भिगो कर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है, और इस मन को शिव महापुराण में भिगो के रखोगे तो अहंकार निकल जाता है, निश्चित है। जब ये अहंकार को निकालेंगे तब मेरा राम, तब मेरा कृष्ण, तब मेरा शिव हमें प्राप्त होगा। भीतर अभिमान भरा हुआ है, भीतर अहम भरा हुआ है, भीतर अहंकार भरा हुआ है, और राम कृष्ण शिव को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, वो कभी नहीं मिल सकता, वो कभी नहीं मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सत्ता, वैभव, ये सब एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। आज मान लो आप ऊंचे पद पर बैठे हो, बहुत बड़ी कुर्सी का पद है आपके पास, बहुत बड़ी सत्ता का पद है, धीरे धीरे हो सकता है कि ये पद, ये कुर्सी, ये सत्ता आपकी चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदलने दो, वो बदलेगा। सब कुछ बदलने दो, वो बदलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक आपका व्यवहार, एक आपका चिंतन और एक आपका हृदय, ये कभी नहीं बदलना चाहिए, तो जीवन में आप उन्नति करते चले जाएं। घर बदला, बदल गया। और हम आपसे भी एक निवेदन करना चाहेंगे, बड़े भाव से कहना चाहेंगे, घर कहीं पर भी मना लो, मना नहीं है। इंदौर में रह रहे हो, देवास में रह रहे हो, भोपाल में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, कानपुर में रह रहे हो, औरंगाबाद में रह रहे हो, चाहे पूना में रह रहे हो, चाहे जम्मू में रह रहे हो, चाहे कश्मीर में रह रहे हो, घर कहीं पर भी बना सकते हो और कहीं पर भी बना लोगे। पर निवेदन है, घर बदल लेना, कपड़े बदल लेना, फैशन बदल लेना, पर अपना सनातन धर्म कभी मत बदलना। अपने सनातन धर्म में हम जन्मे हैं, अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने सनातन धर्म में हमें पोषणता मिली है, अपने सनातन धर्म में हम आगे बढ़े हैं। घर बदल लोगे चल जाएगा, कपड़े बदलोगे चल जाएगा, रकम बदलोगे चल जाएगा, पर निवेदन है अपना सनातन धर्म, अपना उस पावन धर्म को बदलने का कभी प्रयास मत करना। कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे, कोई कितना भी कहे कि हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म में तो ऐसा होता है, इस धर्म में तो ये होता है, इस धर्म में तो वो होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दुनिया के लोग कितने भी भटकाएं, पर अपना धर्म, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण बदलना। ये दुनिया के लोग आपको खींचना प्रारंभ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक पेड़ पर इतने सारे पत्ते लगते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर ढेर सारे पत्ते लगते हैं, कभी वृक्ष को पत्ते के नाम से नहीं पहचाना जाता। वृक्ष को पहचानते हैं तो उसमें जो फल लगा है उससे पहचानते हैं। इसमें इमली लगती है, ये इमली का पेड़ है। इसमें आम लगता है, ये आम का पेड़ है। इसमें खजूर लगती है, ये खजूर का पेड़ है। इसमें संतरा लगता है, संतरे का पेड़ है। इसके पत्ते से इसकी पहचान नहीं है, इसके फल से इसकी पहचान है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म की पहचान भगवान शंकर के भजन से होती है।
जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी बार बार बोले हैं शिव तत्व से हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण करा और चारों पीठ पर भगवान शंकर को ले जाकर विराजमान कर दिया कि शिव होगा तो राष्ट्र होगा, और अगर शिव नहीं तो राष्ट्र। ये शंकर भगवान को विराजमान करा है। प्रत्येक जगह पर आप जाइए, बद्रीनाथ जाओगे केदारनाथ जी मिल जाएंगे, इधर द्वारका जी जाओगे सोमनाथ जी नागेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे रामेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो आपको अन्य देवी देवताओं का स्मरण हर पल, काशी आदि कादिक देवताओं का स्मरण होता रहे। अब जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा होता है, हथगोले बंदूक लेकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारत माँ की बॉर्डर पर भी 4 पीठ बनाकर 4 जगह पर मेरे महादेव को त्रिशूल लेकर खड़ा कर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महादेव को 4 जगह पर विराजमान किया कि ये मेरे, वो ये सैनिकों के हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल, मेरे महादेव के हाथ में डमरू है। वो जब नाद करता है हिल जाती है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम दुनिया के दोष को मिटाना चाहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने दुनिया के दोष को मिटाते मिटाते और दुनिया के दोष को देखते देखते। जिस दिन हमारी स्वयं की जिंदगी अपने दोष को मिटाने के लिए, अपना दोष देखने के लिए निकलने पड़ी, ये जिंदगी अपना दोष मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि फिर जन्म नहीं होने वाला। अब ये अंतिम जन्म है और पत्र भगवान शिव की कृपा निश्चित है। अपनी जिंदगी को संवारना है हमको, अपने जीवन। उसने ये करा, उसने वो करा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। पर हम अपने भीतर के काम को, अहंकार को, आसक्ति को, वासना को, तृष्णा को, लोभ को, विषय को निकाल नहीं सके। कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष से चमत्कार होता है। हम कहते हैं रुद्राक्ष और चमत्कार ये दोनों अलग शब्द हैं, दोनों अलग हैं। मेरे महादेव ने, मेरे देव अधिदेव महादेव ने, वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा कि चमत्कार का संबोधन मेरे वेदव्यास जी महाराज जी ने कहीं लिखा, कहीं पर नहीं। मेरे वेदव्यास जी ने पूरी शिव महापुराण में चमत्कार शब्द को कहीं नहीं लिखा। मेरे महादेव कहते हैं पार्वती, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ। ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। पार्वती, ये रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखा है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, और 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक 18 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन
लिंग पुराण के अंतर्गत भी आता है। ये स्वयं मैंने प्रकट करा। शिव जी कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को चमत्कार से मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुमसे कहे कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है और आपका विश्वास है, यहाँ चमत्कार नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं है। यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है? लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवादिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। विश्वास के बल पर मिलेगा। भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। यह विश्वास की मूलता में है, यह विश्वास की मूलता है, ये विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंदता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुकेश तोमर है, श्री रामवीर सिंह, ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा पीछे से, हाँ हिला दीजिए। ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले की कितनी कृपा मुझ पर हुई है बस मैं ही जानता हूँ। हमारी कई पीढ़ी से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। कई पीढ़ी निकल गई पर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी। सारी जिंदगी हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना पेट भरा, परिवार चलाया। अब 3 साल से नौकरी के लिए 3 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन में था। उसने कहा था मम्मी कई पीढ़ी से अपने यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, पर मैं भी सफल नहीं हो रहा। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार निकलते गए पर नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा देख ली। 1 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सारे काम बाबा अब संभाल रहा है। पहली बार जब आपके पास सीहोर आया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। घर के लोगों ने भी कह दिया था कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सीहोर कैसे भेज दें। उस समय पर भी खाली हाथ ही आया था। यहाँ पर रुद्राक्ष भी नहीं मिला था, केवल बाबा से कहकर गया था कि बाबा दूसरी बार बुलाना तो मुझे खुशी देकर बुलाना। आज मेरी एयरफोर्स में
नौकरी लग गई है, मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूं। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई हो आपको, बैठिए। हर हर महादेव। मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बाबा की कृपा है गुरुदेव। और बेलगांव में ट्रेनिंग पर हूँ, ये शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, पर मेरा बाबा मेरी जिंदगी को स्वयं रुद्राक्ष बना देता है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। करो इतना भजन। ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया। होता है जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे, हाओ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू। तो जल चढ़ाओगे तो लोग कह देंगे। एक पत्र आया जल चढ़ाने का, बड़ा सुंदर, देखिए उसने अपना फोटो भी लगाया है। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नजर शरण आपो। मैं सिवनी मध्य प्रदेश उड़ेपानी से निवासी हूँ। मेरा नाम गणेश गरकाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपना फोटो भी लगा रहा हूं। मुझ पापी को, क्रोधी लोभी को, घमंडी कपटी को शंकर भगवान ने और आपकी कथा ने शिव मंदिर जाना सिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। आप मेरा फोटो देखेंगे ही तो गुरु जी समझ जाएंगे कि मैं किस में का हूं। गणेश मरकाम जी कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो आप हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मुझे कंधे में दर्द रहता था जिसका एक इंजेक्शन मुझे लगता था, और इंजेक्शन के कारण मैं पड़ा रहता था। वो दर्द का इंजेक्शन लगता, जब तक तो मैं ठीक रहता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कई समय निकल गया, कई डॉक्टर बदल लिए, पर वो आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, पशुपति व्रत चालू किया। शिव जी को जल चढ़ाती, जल लेकर आ जाती, उसको कटोरी में रख देती और मुझसे कहती तुम तो 2-3 बार पिया करो, शिवर वाला महाराज तो एक ही बार का बोलता है, तुम तो पियो। 2-3 बार मुझे जल पिला देती, बाबा की कृपा से बेलपत्र खिला देती। गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूँ कि मुझे अब इंजेक्शन लगना बंद हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहीं मत जाओ, अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवादिदेव महादेव का स्थान हो, वहां जाकर बस विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा।
बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है। चित्त वृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्त वृत्ति में महादेव हो, चित्त वृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। महाराज, तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग, संकीर्तन, भजन में जाने का प्रयास करते हैं। मंदसौर में कथा होने वाली थी, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मरण किया। फिर कहीं कथा होने वाली थी। हमने देखा है शिव महापुराण जब जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके कारणवश भक्त कथा से वंचित हो जाएं, भक्त कथा से दूर हो जाएं, भक्त कथा को छोड़ दें, ये प्रयास किया जाता है। पर मेरा महादेव आपका हाथ ऐसा पकड़ता है कि खींच कर बुला ही लेता है। यह शिव तत्व है, ये भगवान ओगरदानी की कृपा, ये उसकी दया है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी। महाराज, हाथों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं डूब। बस उसके भरोसे, और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पूर्ण भरोसा करता है। हम उसके भरोसे जब होते हैं वो हम पर पूर्ण भरोसा करता है। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा कह रही है, आपका जब विश्वास प्रबल हो, आपका जब भरोसा प्रबल हो, आपकी जब दृढ़ता प्रबल हो, तो आपको भक्ति का बल मिलता ही है। महाराज, जो फूल की माला होती है ना, फूल की माला, उस माला के बीच में से 2-3 फूल निकाल दो ना, 2-3 भी जाने दो, एक फूल ही निकाल दो माला का, या तुम्हारे गले में जो माला पहने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला, वो हार अच्छा नहीं लगता। माला में सब फूल होंगे तो वो शोभा देगा। उसी तरह जैसे माला में से एक फूल निकाल दिया जाए तो माला शोभा नहीं देती, और हमारे जीवन से अगर हमारा महाकाल निकल जाए तो ये जीवन भी शोभा नहीं देता। शिव का नाम, भगवान शंकर का शब्द, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, और दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे हैं सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ की शोभा रही नहीं, सबको बुलाया पर मेरे महादेव को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया गया पर मेरे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया।
महाराज भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया, दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं और सबने प्रणाम करा पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा है, नहीं देख रहा। नहीं देखा उसने। अब क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवादिदेव महादेव तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे, जाओ तुम तो मसान में जाओ, अब यही बात तो उनके ससुर ने की थी कि शमशान में जा। बुरा लगा क्या देवादिदेव महादेव को? जम के बोलो जरा, लगा नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए और उसने तुमको नुक्ति दे दी। आज क्या क्या बना था? नुक्ति, खिचड़ी, पूड़ी, मिक्सचर, मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मालूम पड़े अब किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, झूठा ना छूटे, वो डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाओ, खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। अब तुम्हारे भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हमारे हाथ में, भोजन भाग, और ये भोजन भाग हमारे हाथ में है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उस समय पर हमें क्रोध का त्याग कर कर चलना चाहिए। जिससे हम भोजन ले रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हरियाणा से आई हुई बहन, पंजाब से आई हुई बहनें, आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जितनी भी हरियाणा, दिल्ली और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन। बहुत, इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक रूप। और सेवा में भी तत्परता रख रहे हो, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं। सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहां पूरा भारत की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का। और एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा करी,
सुचारू रूप से करें, सबने सेवा करें। महाराज ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध, अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3, 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब
भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिया कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए।
सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ? विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये? सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि भी सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि भी सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा,
जन्मे हो सुनने के लिए जन्मे। भजन करो। औरव ऋषि की औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है। कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए। फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा। एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहाँ से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया,
रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे। और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे, मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा, सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक बार आप भी इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाई बसा, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका।